नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल एंशिएंट इंडियन ज्ञान में स्वागत है। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि आपको हमारी आगे आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी आसानी से मिल सके। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, आज हम आपको तकरीबन हर वो उपाय बताएंगे जिससे आप अपना धन का आगमन बढ़ा सकते हैं या फिर धनवान बन सकते हैं। उपाय भी ऐसे होंगे जो वास्तविकता पर आधारित होंगे, सत्यता पर आधारित होंगे और आपके बजट में होंगे। दोस्तों, ऐसी कोई भी जानकारी हमारे चैनल पर आपको नहीं दी जाएगी जो मनगढ़ंत हो या फिर फेक हो। पूर्ण शास्त्र ज्ञान के अनुसार ही आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। दोस्तों, आज के समय में पैसे को धरती का दूसरा भगवान तक कहा जाता है। ऐसे में हर व्यक्ति जल्द से जल्द अमीर होना चाहता है, लेकिन कई बार व्यक्ति तमाम कोशिशों के बावजूद भी धनवान नहीं बन पाता। वहीं कुछ लोग बहुत कम समय में ही अधिक से अधिक धन के स्वामी बन जाते हैं। ऐसे में लोगों के मन में प्रश्न ज़रूर उठता है कि ये इतनी जल्दी ईमानदारी से धनवान कैसे बन गया। दोस्तों, इस संबंध में आचार्य चाणक्य के अनुसार शास्त्रों का मत है कि हर व्यक्ति अपने वर्तमान और पूर्व जन्मों के कर्मों के आधार पर धनवान या गरीब होता है, परंतु यदि व्यक्ति प्रयास करे तो अपनी किस्मत को भी बदल सकता है। कुल मिलाकर आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति भी देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करके धनवान बन सकता है। इसके लिए शास्त्रों में एक आसान सा उपाय बताया गया है। वैसे तो जीवन में मनचाही सफलता पाने के लिए रोज़मर्रा कई उपाय किए जाते हैं, परंतु प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार एक ऐसा मंत्र भी है जो आपको धनी बनाने के साथ साथ अवश्य ही हर कार्य में सफलता प्रदान करेगा। अतः नित्य कर्म से निवृत्त हो जाने के बाद स्नान करते समय इस मंत्र का स्मरण अवश्य करें। मंत्र इस प्रकार है: गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधिम कुरु। अर्थात, हे गंगा यमुना गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी नदियों, मेरे स्नान करने के इस जल में आप सभी पधारिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। यह ऐसा उपाय है जिससे घोर कलयुग में भी देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। यह उपाय सिर्फ एकादशी के दिन करना होता है और जो व्यक्ति इस उपाय को करता है उसकी गरीबी हमेशा के लिए दूर हो जाती है। इस उपाय के तहत प्रत्येक एकादशी तिथि के दिन भगवान विष्णु के साथ देवी लक्ष्मी की पूजा करें। इसके बाद लक्ष्मी सहस्त्र नाम का पाठ करें और प्रत्येक मंत्र के साथ देवी लक्ष्मी पर एक फूल चढ़ाते जाएं। दोस्तों, फूल वह चढ़ाने हैं जो लक्ष्मी को प्रिय होते हैं, जैसे कि कमल का फूल। दोस्तों, अब बात करते हैं अगले उपाय की। पीली कोड़ी को देवी लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। कुछ सफ़ेद कोड़ियों को केसर या हल्दी के घोल में भिगोकर उसे लाल कपड़े में बांधकर घर में स्थित तिजोरी में रखें। कोड़ियों के अलावा एक नारियल की विधि विधान से पूजा कर उसे चमकीले लाल कपड़े में लपेटकर तिजोरी में रख दें। इससे भी आपके धन का आगमन बढ़ जाएगा। अगला उपाय दोस्तों, शंख समुद्र मंथन के समय प्राप्त 14 अनमोल रत्नों में से एक है। लक्ष्मी के साथ उत्पन्न होने के कारण इसे लक्ष्मी भ्राता भी कहा जाता है। यही कारण है कि जिस घर में शंख होता है वहाँ लक्ष्मी का वास अवश्य होता है। इसलिए घर में पूजा के स्थान के पास शंख अवश्य रखें। अगला उपाय दोस्तों, प्रति शनिवार को पीपल को जल चढ़ाकर उसकी पूजा करेंगे तो धन और समृद्धि में बढ़ोतरी होगी। इसके अलावा धनवान बनने के लिए आप सदैव अपने घर का ईशान कोण खाली रखें। हो सके तो वहाँ पर जल भरा एक पात्र रखें, चाहे तो वहाँ जल कलश भी रख सकते हैं। अगला उपाय दोस्तों, बांस निर्मित बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। यह तो आप सब जानते ही हैं। जिस घर में बांसुरी रखी होती है वहाँ के लोगों में परस्पर प्रेम तो बना ही रहता है और साथ ही सुख और समृद्धि भी बनी रहती है। दोस्तों, अब आपको आचार्य चाणक्य के अनुसार धनवान बनने के 5 ऐसे गुप्त रहस्य बताते हैं जिन्हें अपनाकर आप चमत्कारिक रूप से धनवान बनने की राह पर चल पड़ेंगे। पहला रहस्य दोस्तों, ईश्वर के पास हर कोई मांगने जाता है, लेकिन धन्यवाद देने के लिए कितने लोग जाते होंगे।
आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है उसके लिए ईश्वर, प्रकृति या किसी भी व्यक्ति को दिल से धन्यवाद अवश्य दीजिए। धन्यवाद की ताकत को समझिए। प्रतिपल धन्यवाद के लिए तैयार रहिए, क्योंकि आगे भी आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। दूसरा रहस्य दोस्तों, ईश्वर, प्रकृति या आकाश के पास आपको देने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन यदि आपके पास किसी वस्तु को पाने के लिए जी भर की भी चाहत नहीं होगी तो वह आपको कदापि नहीं मिलेगी। आपकी चाहत या मांग में ताकत होनी चाहिए। उससे मांगते वक्त मन में विश्वास रखिए। आपकी मांग स्पष्ट होनी चाहिए। पहले कोई भी एक वस्तु मांगें और उसके मिलने का विश्वास के साथ इंतजार करें, तो वह वस्तु आपको निश्चित ही मिलेगी। तीसरा रहस्य दोस्तों, यदि आप सचमुच ही धनवान बनना चाहते हैं तो आपको एक अमीर व्यक्ति की जो सोच होती है वैसी ही अपनी भी सोच बनानी पड़ेगी। दोस्तों, विश्वास में एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जो लोग खुद को दरिद्र मानते हैं तो वो हमेशा दरिद्र ही बने रहते हैं। आपने ऐसा कई बार देखा होगा कि अधिकतर लोग अगर उनसे कोई पैसे मांगने आता है या फिर अपने ऑफिस में कोई उनसे पैसे मांगता है तो वह यह कहकर टाल देते हैं कि भाई हम तो गरीब हैं, हमारे पास इतना पैसा कहाँ है। तो दोस्तों, एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि किसी भी व्यक्ति की जीवा पर अथवा जुबान पर दिन में 3 समय सरस्वती अवश्य विराजमान होती है। तो खुद को दरिद्र अथवा गरीब कहने से पहले ये अवश्य सोच लीजिएगा कि यदि आपके उस समय ऐसा कथन कहने पर अगर सरस्वती माता विराजमान हुई आपकी जीवा पर या फिर जुबान पर, तो वो कथन आपका सत्य भी हो सकता है। 5वां रहस्य, घर को वास्तु के अनुसार ढालें, क्रोध न करें और किसी भी प्रकार के व्यसन से दूर रहें। आपके घर के बैठक रूम में ऐसे चित्र लगाएं जिसमें एक हंसता हुआ परिवार नजर आ रहा हो। पूजा स्थान पर माता लक्ष्मी का ऐसा चित्र लगाएं जिनके हाथों से धन की वर्षा हो रही हो। भोजन सदैव पूर्व या उत्तर की ओर मुख करके करें। दीपक जब भी जलाएं तो उसकी बाती उत्तर की ओर रखें। घर की तिजोरी में तांबे, पीतल या चांदी के सिक्के पर्याप्त मात्रा में रखें। इसके अलावा हल्दी की गांठ, पीली कौड़ियाँ, तांबे या चांदी के सिक्के तिजोरी में अवश्य रखें। घर में वातावरण को सुगंधित बनाए रखें। अपनी घर की देहली की पूजा अवश्य करें। जेब में हमेशा कुछ सिक्के रखें। 5वां रहस्य दोस्तों, 10, 50 या 100 के नोट की एक गड्डी बना लें और प्रतिदिन सोने से पूर्व उन्हें गिनकर यथायोग्य स्थान पर रखकर सो जाएं। ऐसा कम से कम 43 दिन तक करें। दोस्तों, इसके अलावा आप पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्ती कभी भी ना जलाएं। बांस के जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। अगर आपने जलाना ही है तो वैसी अगरबत्ती जलाइए जो कि बांस से ना बनी हो अथवा किसी अन्य प्रकार की लकड़ी से बनी हो, या फिर केवल धूप बत्ती ही जलाएं। और रात को जूठे बर्तन किचन में ना रखें और भोजन की थाली में हाथ कदापि ना धोएं। यदि आप किसी व्यक्ति को, किसी पक्षी को पिंजरे में कैद करके ले जाते हुए देखें या फिर कोई पक्षी पिंजरे में हो तो आप उन पक्षियों को लेकर उन्हें आज़ाद करा दें। इतना करने मात्र से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज हो आप उससे मुक्त हो जाएंगे। यदि आपके घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो, तो आपने क्या करना है, जिस दिन वह मांगलिक कार्य हो उस दिन एक मुट्ठी गेहूं ले लें और उसे लाल कपड़े में पोटली की तरह बांधकर घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपको जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से बिना किसी बाधा के पूरा हो जाएगा। दोस्तों, इसके अतिरिक्त कपड़े भी इंसान को सोच समझकर पहनने चाहिए। हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है, अतः आप कौन से ग्रहों के वस्त्र पहनते हैं इससे भी आपका भाग्य और धन निर्मित होता है। यदि आप राहु और केतु से संबंधित वस्त्र पहनते हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना पड़ सकता है आपको। इसके अतिरिक्त महिलाओं को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का अधिक उपयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। इसी तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग पर भी ध्यान दें। काला, भूरा, कत्थई, मटमैला, सुर्ख लाल, जामुनी आदि रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, ये तो हुई
धनवान बनने के लिए ध्यान देने योग्य कुछ आवश्यक बातें। अब बात करते हैं प्राचीन ज्योतिष शास्त्र अथवा प्राचीन भारतीय ज्ञान के अनुसार यदि आप धनवान बनना चाहते हैं तो उसके लिए कुछ अत्यंत महत्वपूर्ण टोटके हैं जो कि आप आसानी से घर बैठे ही कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वह आपको बताते हैं। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर पर से 7 बार वार लें। उसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। उसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की ओर फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर ना देखें और ना ही किसी से बात करें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक ही व्यक्ति को धन की प्राप्ति के योग बनते हैं। दूसरा टोटका दोस्तों, 10-10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठे करें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं बैंक से जाकर डायरेक्ट 10-10 के कोरे नोट 100 इकट्ठे करें और उनको अपनी तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की एक गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और उसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आएं और उसे घर में वहां पर चिपका दें जहां पर आपकी नज़र निरंतर रूप से जाती हो। तीसरा टोटका, एक साबुत पानीदार नारियल लें और उसे अपने ऊपर से 21 बार वार कर किसी देव स्थान की आग में डाल दें। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा सिर्फ 5 बार करना है आपको। ऐसा घर के सभी सदस्यों के ऊपर से वार कर भी करेंगे तो भी उत्तम होगा। इससे अचानक आपकी धन की प्राप्ति के साधन बढ़ जाएंगे। इसके अलावा मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा अवश्य पढ़ें और एक बार उन्हें लाल चोला अवश्य चढ़ाएं। दोस्तों, जो आपने हनुमान चालीसा पढ़नी है उसका ध्यान अवश्य रखिएगा कि बैठने के लिए कोई आसन अवश्य हो और पूर्व दिशा की ओर आपका मुख हो। तीसरा टोटका, सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार के दिन जाएं और एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ताला बंद होना चाहिए, खुला हुआ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ताला खरीदते समय उसे ना दुकानदार को खोलने दें और ना ही आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं यह जांचने के लिए भी उसे ना खोलें, बस बंद ताले को खरीद कर ले आएं। उस ताले को एक डिब्बे में रख दें और शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे में अपने बिस्तर के पास रख लें। शनिवार सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाइएगा। माना जाता है कि जैसे ही कोई उस ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। बात करते हैं चौथे और अंतिम टोटके की। यदि आपका कोई काम अटक रहा है या फिर इसके अलावा आपको नौकरी या प्रमोशन ना मिलने के कारण परेशानी उठानी पड़ रही है या फिर बिजनेस में नुकसान हो रहा है, तो इस उपाय को करने मात्र से आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आप यह उपाय गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए 5 लौंग ले लें और इसे एक लाल कपड़े में लपेट लीजिए। इसके बाद महालक्ष्मी और भगवान कुबेर जी को ध्यान में रखकर घर के मंदिर में बैठकर लक्ष्मी जी की पूजा करें और धन प्राप्त करने की आराधना करें। इसके बाद उसे अपनी तिजोरी में रख दें। ये उपाय करने के बाद माना जाता है कि 7 दिन के अंदर ही आपको आकस्मिक धन की प्राप्ति होगी और आपकी आर्थिक स्थिति भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, यदि आप वीडियो में दिए गए सभी उपाय करके पहले ही देख चुके हैं और आपको कोई भी लाभ प्राप्त नहीं हुआ है या फिर धन का आगमन नहीं बढ़ा है आपका, तो इसके लिए आपके नक्षत्र अथवा कुंडली में दोष हो सकता है, जिसके लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप उस पर क्लिक करके वह वीडियो अवश्य देखिएगा। उसमें भी आपको ना कोई रत्न धारण करने के लिए कहा गया है और ना ही कोई महंगी अंगूठी खरीदने के लिए कहा गया है। दोस्तों, आपको करना कुछ नहीं है, बस एक वृक्ष लगाना है अपने घर पे। तो उसके लिए लिंक पर ज़रूर क्लिक कीजिएगा और उस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा दोस्तों।
दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो या फिर अपने लिए थोड़ा सा भी लाभदायक लगा हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।